वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष जीव के अनादि कर्म बंध की सिद्धि यहाँ से हम देख रहे हैं। मोक्षमय प्रकाशक ग्रंथ है और यह दूसरा अधिकार। प्रथम अधिकार में पंडित जी साहब ने पंच परमेष्टि के स्वरूप के साथ साथ उनसे प्रयोजन की सिद्धि और ग्रंथ लिखने के कारण और यथार्थ ग्रंथ ही क्यों है और इससे होने वाला जीवों को लाभ, इन बारे में चर्चा की। और इस दूसरे अधिकार में संसार में इसके दुख के कारणों की मीमांसा हो रही है। और सर्वप्रथम पंडित साहब रोगी और वैद्य का उदाहरण दे रहे हैं कि यह जो जीव दुखी है यह कर्म बंध से दुखी है, और जब जीव सुखी होगा तो निश्चित मोक्ष की प्राप्ति से ही सुखी होगा। और इसलिए सर्वप्रथम इस संसारी जीव का रोग का निदान करना ज़रूरी है, अर्थात वो रोग कौन सा है उसको डायग्नोस करना ज़रूरी है। और उदाहरण वैद्य और रोगी का दिया है, जहाँ पर ये बताया कि जिस प्रकार एक कुशल वैद्य रोगी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं को जानकर उसके रोग का निदान करता है और वो रोग का कारण भी ढूंढ लेता है और उसकी प्रतीति कराता है, प्रतीति कराकर उसके उपाय बताता है और उपाय की भी प्रतीति कराता है। वैसे ही यहाँ पर संसार अवस्था में जो जीव दुखी है उसे कर्मबंध नामक रोग हुआ है, और उस रोग में होने वाली इस जीव के अनेक प्रकार की अवस्थाओं का ज्ञान कराया जा रहा है। वे अनेक प्रकार की अवस्थाओं को जानकर जीव कैसे दुखी हुआ है ये इससे परिचय किया जाए, और एक बार परिचय कराने के बाद में उसका उपाय दिखाया, उपाय में प्रतीति कराई। देखो ये सब जीव आगे बढ़े हैं, सब आपके जैसे ही रोगी थे और अब वे कर्म बंध से रहित होकर सर्व सुखी हुए हैं। एक प्रकरण तो ये हो गया। दूसरा प्रकरण ऐसा चला कि इस जीव को अनादि से कर्म बंध है। प्रश्न खड़ा होता है कि अनादि से कर्म बंध है तो फिर स्टार्टिंग वाला कर्म कौन सा था? जीव को राग हुआ या द्रव्य कर्म जीव को पहले से ही है? तो आप प्लीज ये बताओ। तो पंडित साहब ने यहाँ पर समाधान किया कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, क्योंकि अनादिपने में पहला कौन ये प्रश्न ही होता नहीं है। और अनादि की जानकर तुम करोगे क्या? अनादि की जानकर तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि अब वो पास्ट है, वो सब हो चुका है, उसमें तो कोई जानकारी, नवीन जानकारी लेने से कोई लाभ तो होगा नहीं। एक बात हाँ, जानना है तो नवीन कर्म बंध का कारण तुम जान सकते हो। ओके, उसमें क्या हो रहा है वो हम बता सकते। क्यों? क्योंकि नवीन कर्म बंध में निमित्तक होता है, अनादि की परंपरा में कोई भी निमित्त नहीं होता है। देखो बात बहुत जबरदस्त है।
कि नवीन कर्म बंध जहां पर होता है वहीं पर निमित्त देखा जाता है। अनादि की परंपरा में स्वभाव से ही ऐसे है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। ओके। फिर अंत अंत में पंडित साहब ने वहां पर ये भी तर्क दिया कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से फिर से द्रव्य कर्म, ये तो परंपरा चलती रहेगी और इसको लेकर इतरेतर आश्रय दोष लगता है। तो अपन ने इतरेतर आश्रय दोष का एक सामान्य एग्जाम्पल देखा था। आज और एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, मैं कहूँगा राम के घर के सामने। राम कहाँ रहता है, मेरे घर के सामने। और तुम दोनों कहाँ रहते हो, एक दूसरे के आमने सामने। तो इससे क्या हुआ, इसमें इतरेतर आश्रय दोष आया, अर्थात कोई क्लैरिटी नहीं आती है। जवाब तो मिलते हैं लेकिन प्रश्न खड़ा रहता है कि उसमें एंडलेस सॉल्यूशन मिलता है। तो ये ऐसा अगर कोई बात हो तो इसमें इतरेतर आश्रय दोष लगता है। लेकिन द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसा जो आप सर्कल कहते हो, ये सर्कल नहीं है, ये लूप नहीं है, ये कंटिन्यूअस लाइन है। ओके। पहला द्रव्य कर्म, फिर दूसरा भाव कर्म, पहला द्रव्य कर्म, उसके निमित्त में हुआ भाव कर्म, भाव कर्म को लेकर नवीन द्रव्य कर्म। अब ये पहला और दूसरे द्रव्य कर्म में समानपना नहीं है, इसके स्थिति अनुभाग या इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसका चतुष्टय और दूसरे का चतुष्टय भिन्न भिन्न है। वैसे ही पहला भाव कर्म और दूसरा भाव कर्म, इनका भी चतुष्टय अलग अलग है। अर्थात जीव के जो परिणाम है उसमें निश्चित रूप से हीनादिकता पाई जाती है। इसलिए ये एक कंटिन्यूटी है, ये चेन नहीं है, मतलब एक सर्कल रूप नहीं है, ये काल परंपरा से ऐसी कंटिन्यूअस चली हुई बात है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक के बाद एक होने वाली इवेंट को क्रोनोलॉजी कह रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ऐसा होते हुए भी दो द्रव्य कर्मों में समानता नहीं और दो भाव कर्मों में समानता नहीं है। तो ये बात इतरेतर आश्रय दोष का खंडन करते हुए पंडित साहब ने कही। अंत में 23वें पेज पृष्ठ पर उन्होंने बहुत ही मार्मिक पहले पैराग्राफ में बात रखी है, उसको एक बार फिर से पढ़ते। हमने वो पिछले सत्र में उसको ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया, आज पढ़ते हैं। ऐसा आगम में कहा है एक, और तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है दो। देखो, कोई भी कार्य होता है उसमें उसका परीक्षण होता है और वहां पर कारण मीमांसा होती है। कारण मीमांसा, कारण मीमांसा कहने की बात ये कर रहे हैं कि नवीन कार्य में कारण मीमांसा होती है, अनादि में कारण मीमांसा नहीं की जा सकती। और अगर आप उसको कारण ही जानना चाहते हो तो स्वभाव से ही ऐसे है, इतना कह दिया जाता है। तो ऐसा आगम में कहा है, मतलब पहला जीव और कर्म का अनादि से संबंध है, ये बात कह रहे, ये आगम में कही है। तो हम हमारी बुद्धि से नहीं कह रहे हैं, आगम को प्रमाण मानकर हम ये बात रख रहे हैं, एक। और दूसरा कह रहे तर्क से भी ऐसा, अभी तर्क कौन सा, अनुमान प्रमाण से भी ऐसा ही प्रतीत होता है। क्योंकि हम एंडलेस कहाँ तक जाएंगे, द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, ऐसा पीछे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आखिरकार हमें हार माननी ही पड़ेगी। हमने पिछली बार जो खानिया तत्व चर्चा की जो बात थी, वहां पर उसका आधार लेकर हमने देखा कि केवली भगवान कैसे, केवली भगवान जो सर्वज्ञ है वे तो स्टार्टिंग जानते होंगे। तो उसमें भी तर्क ये दिया, जब वस्तु ही अनादि निधन है
तो केवली भगवान वस्तु को जैसी है वैसी जानेंगे या अन्य प्रकार से जानेंगे? यदि अन्य प्रकार से जानेंगे तो उस ज्ञान को सम्यक कौन कहेगा? और जैसी है वैसी जानेंगे अर्थात वो अनादि की है तो वे भी वस्तु को अनादि से ही जानेंगे, उसकी स्टार्टिंग वे भी नहीं जानेंगे, अर्थात वो वस्तु को अनादि की ही है ऐसा ही जानते हैं। समझ में आया? तो इसलिए युक्ति और अनुमान से सॉरी आगम और अनुमान से वस्तु का अनादिपना भासित होता है, और साथ साथ वस्तु और द्रव्य कर्म दोनों अनादि से ऐसे ही पाए जाते हैं, मिले जुले ही पाए जाते हैं, किसी ने उनको मिलाया नहीं है, जबरदस्ती उनका कोई संबंध स्थापित किया गया नहीं है, अनादि से ऐसे ही स्वभाव से पाए जाते हैं। ओके, अब देखो आगे एक बिंदु कह रहे, कर्म निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे। अभी वो एक बात रख रहे, थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ेंगे। कह रहे मान लीजिए कोई स्टार्टिंग मानी जाए, मान लीजिए कि अभी जीव है और ये कर्म है, तो कह रहे कि कर्म का निमित्त हुआ इसलिए जीव को विकार हो गया, ऐसा मानेंगे तो कर्म का निमित्त ये जीव का स्वभाव कहना पड़ेगा। और फिर अगर कर्म को जीव का स्वभाव कहा जाएगा, अर्थात राग द्वेष को जीव का स्वभाव कहा जाएगा, तो फिर ये मुक्त कैसे होगा? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। देखो पढ़िए, कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसका नाम स्वभाव है। स्वभाव किसका नाम? जिसमें पर के निमित्त की जरूरत नहीं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं, अग्नि उष्ण क्यों है? स्वभाव ही ऐसा है, उसके प्रश्न क्यों है? और पानी उष्ण क्यों है? उसको अग्नि का निमित्त है। समझ में आया? तो वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। राइट? तो यहां पर कह रहे कर्म के निमित्त बिना जीव को यदि रागादिक माने जाए तो वो तो क्या हो जाएगा? जीव का स्वभाव माना जाएगा, और स्वभाव हो तो फिर मुक्ति का कारण नहीं बताया जा सकता। देखो कितना तर्क है यहाँ पर, थोड़ा चुस्त प्रकरण है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न किया है, मान लिया कि ये ऐसे ही है, अनादि से है, आप कह रहे तो मानते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण तो दीजिए। परमाणु स्तोत्र लाओ, वो बृहद द्रव्य, वो क्या है? हाँ, पाठ। तो एक यहाँ पर उन्होंने 4 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है कि दूध और पानी एक, दूसरा सोना और किट्ट कालिमा 2, तीसरा तुष और कण मतलब धान्य और उसका छिलका 3, और चौथा तेल और तिल। कह रहे ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये अनादि से ऐसे ही है, इनमें इनको किसी ने मिलाया नहीं है। ऐसा होते हुए भी ये एक नहीं है, 2 चीजें हैं। क्या कहा? ये एक नहीं है, 2 चीजें। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, अपने पास नमक रखा है, नमक। प्रश्न ये है, ये नमक एक चीज है या 2 चीज है? नमक और खारापन नहीं, वो तो वो गुण तो उसका उसमें तो मतलब वो तो एक रूप है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे अपन। नमक ये अपने सामने खड़ा है, सेंधा नमक की एक डली है, तो सेंधा नमक की एक डली ये एक है या कुछ और है? मैं तो प्रश्न सीधा सीधा एक है या अनेक है, ये इतना पूछ रहा हूं। एक हुआ। ऐसा है, नमक की अगर नमक मतलब सेंधा नमक NaCl, इट इज अ कंपाउंड, वो कंपाउंड है। तो किससे बना है? सोडियम प्लस क्लोरीन, इन दोनों के स्निग्ध रुक्षादि गुणों का बंधन से इनके इलेक्ट्रॉन्स का आपस में ट्रांसफर होकर ये क्या हो गया है? ये
दो को एक जैसा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा, हालांकि है तो दो, अभी भी देखा जाए तो उनको भिन्न भिन्न किया जा सकता है किसी प्रोसेस के माध्यम से, इसलिए भिन्न किया जा सकता है, इसलिए ये दो है, एक नहीं। समझ में आया? दिखाई दे रहे हैं एक, लेकिन अलग करने पर अलग अलग दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये भिन्न है, ये भी प्रतीत होता है। ओके, वैसे हम पानी को ले सकते हैं। पानी क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिलान करके पानी बना है। तो कह रहे भिन्न किए जा सकते, इसलिए दो एक नहीं है, पानी एक चीज नहीं है, दो चीजें अलग अलग किए जा सकती है। समझ में आया? अब एक उदाहरण देता हूं। एक वस्त्र है, वस्त्र, ठीक है? प्रश्न सुनिए जरा। वस्त्र है और वस्त्र को क्या किया, हमने ऐसा एक थोड़ा सा एक स्लिट किया और उसको खींचा, खींचने पर उसके दो टुकड़े हो गए। प्रश्न ये है कि वो वस्त्र एक है या दो है? अखंड वस्त्र एक है या दो है? देखो, किसी ने कहा एक है, हाँ दो नहीं, अभी तो वो तो बट नेचुरल एक नहीं तो दो, दो में से ऑप्शन आना चाहिए, बट दो है तो क्यों है? क्योंकि वो अलग हो गए ना, अखंड वस्त्र। नहीं नहीं, मैं तो अखंड वस्त्र ही एक है या दो है, मैंने तो उसको जो फाड़ा है उसकी दो बातें नहीं कर रहा हूं। अखंड वस्त्र जो लिया है वो एक है या दो है? धागे से विचार करेंगे तो अलग अलग ही है, लेकिन एक अखंड विचार करेंगे तो एक है। अच्छा, हाँ, और कोई? देखिए, पहला दो हुआ क्योंकि वो दो हुआ इसलिए दो था, तभी दो हुआ ना। अच्छा, दो था इसलिए दो हुआ। बराबर है, लेकिन दो क्या थे वही तो प्रश्न है। दो क्या मिला आपको उसमें? मतलब दो हुए, दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दो क्या है उसमें? दो पना, जैसे अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दो पना देखा, वाटर में दो पना देखा, सोडियम क्लोराइड में हमने दो पना देखा, वैसे इस वस्त्र में दो पना क्या दिखाई दे रहा है? कॉटन और उसका कलर जो दिया है ना, स्पर्श उसका ताना और उसका बाना। ताना अलग है, बाना अलग है। क्यों? इसलिए मैंने उदाहरण देते समय में उसको एक स्लिट देना, और ऐसे आपने कभी चिंदी वाले को देखा है क्या? चिंदी वाला वो क्या करता है, बस एक स्लिट देता है और वो खाली उस कपड़े को खींचता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में वो कट हो जाता है। उसके लिए आपको कैंची की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में कट होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ताना बाना इसी प्रकार से फ्रेम, वो मेश है, वो इसी प्रकार से वो अलग अलग चीजें, अलग अलग दो चीजें हैं, इसलिए दो कर पाए। आप शायद कैंची से भी स्ट्रेट नहीं उसको कट कर पाए, लेकिन ताने बाने पर बराबर आप स्लिट दो तो वो दो टुकड़े हो जाते हैं। कहने की बात ये है, दो थे इसलिए दो हुए, मतलब वो ताना और बाना ऐसे दो थे इसलिए दो हुए। ओके, दो टुकड़ों की तरफ नहीं देखना है, उसमें दो भिन्न चीजें ही थी इसलिए वो दो हुए हैं। ओके, जैसे लोक में और एक लास्ट उदाहरण देता हूं, उसका आंसर तो आप सबको पता है लेकिन जानकारी जरूरी है। मेरे पास कैंची है, कैंची, मेरे पास एक कैंची है। प्रश्न है एक है या दो है? जवाब तो आपको दे दिया है, लेकिन आपको उसका समाधान करना है, दो क्यों है? उसके दो पार्ट एडजस्ट किए स्क्रू से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में अपन सीजर नहीं कहते, अ पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर ऑफ सीजर्स मतलब क्या? एक कैंची ही हो उसको इंग्लिश में अपन पेयर ऑफ सीजर्स कहते, क्योंकि उसके दो है ना, वो दो धार है, वो दो धाराएं चलती है, इसलिए उसको पेयर कहते हैं, और वो दो चीजें हैं, एक नहीं है। कहने की बात इतनी है कि अनेक वस्तुएं ऐसी मिली हुई एक दिखाई देती है जो
विवेक की दृष्टि है, वो विवेक की दृष्टि उनमें भेद करके उनको अलग अलग कर देती है। तो जो ज्ञानी है वो बराबर उसमें भेद देखता हुआ उनको भिन्न करके जो यथार्थ चीज है उसको ग्रहण करता है। तो यही बात अब इस प्रकरण में आने वाली है। प्रश्न अभी हम पढ़ते हैं। यह प्रश्न है कि आप सब मेरे पास साथ में है, पृष्ठ 23 पर दूसरा पैराग्राफ। यह प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है। प्रश्न थोड़ा सा एक किया जा रहा है, न्यारे न्यारे द्रव्य है और अनादि से उनका संबंध कैसे है। ओके, जैसे उदाहरण दे रहे हैं अब, जैसे मूल ही से जल दूध का 1, सोना की टिका 2, तृषकन का 3, तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ। कितना लॉजिकल, क्योंकि हमें प्रश्न जीव और कर्म के ही अनादिपने में की स्वीकृति में हो रहा है। हमें प्रश्न कभी भी दूध ऐसा क्यों है ऐसा प्रश्न नहीं आया। हमें कभी प्रश्न तिल में से तेल निकला लेकिन तिल अलग है और तेल अलग है ऐसा नहीं हुआ। हमको कभी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ कि सोना और किट्ट कालिमा ये अलग है, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता। जैसे हमको मान लीजिए हम कोई 22 कैरेट का कोई गहना भी लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें सोना 22% मतलब 91.6% ही प्योर है, बाकी सब इम्प्योर है, खोट है उसमें, ये हम जानते हैं। सुनार भी हमसे जब वो सोना लेता है तो इम्प्यूरिटी माइनस करके लेता है। यही उसका परिचायक है कि वो उसमें दो मिली हुई चीजों में बराबर जो यथार्थ वस्तु उसी को ग्रहण करता है। निष्कर्ष के रूप में हमको अन्य बातों में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता, लेकिन जीव और कर्म अनादि से है ऐसा जो प्रश्न हुआ है, आप जैसे उसको यथार्थ मतलब उसमें आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ, वैसे ही आप जीव और कर्म अनादि से है ऐसा स्वीकार करो। समझ में आया क्या तर्क दिया है? तर्क जैसे उसमें आपको प्रश्न नहीं हुआ वैसे ही यहां पर भी आप प्रश्न मत करो, इनकी भी उनके समान अनादि से होने की सिद्धि हो जाती है। देखो, अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य है वैसे ही कई मिले द्रव्य है, इस प्रकार संभव होने से कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। ओके, देखो एक परमाणु स्तोत्र है, परमाणु स्तोत्र में बहुत बढ़िया इसी बात की सिद्धि के लिए उन्होंने 23वां छंद और 24वां छंद दिया है। मैं दोनों छंद पढ़ता हूं और लगभग ये सिमिलर बात वहां पर भी आ रही है। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्य यथा घृतम। आप समझ रहे होंगे, बहुत सरल भाषा है, एकदम इजी। हिंदी सिमिलर इक्विवेलेंट हिंदी है संस्कृत, लेकिन हिंदी के इक्विवेलेंट चल रहा है। पाषाणेषु यथा हेम, हेम मतलब सोना, ठीक है। दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में घृत मतलब घी जैसे स्वभाव से ही पाया जाता है। उसको ऐसा नहीं कि घी अलग था और दूध अलग था और किसी ने मिलाया। देखो ऐसा होता है, कभी बच्चे कहते कि पापा इसमें दूध वाला क्या घी डालकर देता है क्या, ऐसा पूछते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिव। क्या कह रहे हैं? तिल में जैसा तेल होता है वैसा देह में शिव जानना, मतलब देह और शिव, शिव मतलब आत्मा, ये भी ऐसे ही मिले हुए हैं, अनादि से है। ओके, आगे और एक दे रहे, अब लास्ट में वे तर्क देने वाले हैं। काष्ठ मध्य यथा वह्नि, काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी में
जैसे अग्नि अग्नि की शक्ति रूप पाई जाती है, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। वह पंडित है कौन? आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है ऐसा जो जानता है। कैसे? जैसे काष्ठ में अग्नि शक्ति रूप से भिन्न है, काष्ठ और अग्नि अलग अलग है, शक्ति रूप से उस काष्ठ में ही तिष्ठती है, वैसे ही इस शरीर में आत्मा भिन्न रूप से तिष्ठता है ऐसा जो जानता है वह पंडित है। निष्कर्ष इतना ही है कि इनका अनादिपना यहाँ पर भी सिद्ध हो रहा है कि जीव और कर्म, शरीर कहकर यहाँ पर कर्म, ये दोनों अनादि से है ऐसा सिद्ध किया जा रहा है। अब आगे और एक प्रश्न कर रहा है। देखिए प्रश्न ऊहापोह, देखिए ये तर्क कुतर्क नहीं कर रहा है। ये शिष्य बिल्कुल एक उसकी डाउट क्लियर हो गई तो इमीडिएटली उसी डाउट में से जो क्लैरिफिकेशन आया उस क्लैरिफिकेशन में से एक बिंदु और खड़ा कर लेता है। वो कुतर्क नहीं है, ये समझने के लिए एक वितर्क दे रहा है। ओके, देखिए फिर प्रश्न है, संबंध अथवा संयोग कहना तो सब तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। यहां अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे? ये प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पिता और पुत्र एक ही घर में रहते हैं, तो कैसे? वे एक है, एक घर में रहते हैं। कब से रह रहे? जैसे बेटा जन्म से ये दोनों एक ही साथ रह रहे हैं, राइट? अब मान लीजिए कि किसी कारणवश पुत्र कहीं दूसरी जगह नौकरी के लिए चला गया, तो उसने दूसरी जगह जाकर उसका घर बसा लिया। अब पिता और पुत्र एक है या अलग अलग रह रहे? तो अलग अलग रह रहे, तो भिन्न हो गए हैं। एक थे लेकिन भिन्न हो गए हैं। अब दूसरी बात लेते हैं। अब मान लीजिए उस पुत्र ने उसकी शादी किसी लड़की के साथ हो गई। अब लड़की के साथ शादी हो गई तो शादी होने के बाद में जो भिन्न थी वो अब इसके साथ उसके घर में रहने आ गई है, तो ये क्या हो गया? एक हो गए हैं। अर्थात कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि एक है अलग अलग हो गए, और कहीं किसी प्रसंग में हम ऐसा देखते हैं कि अलग है और एक हो गए। तो कह रहे हैं कि ऐसा जैसे लोक में संभव है वैसे ही, अब ये तर्क देंगे, मैं तो खाली दृष्टांत दिया, वैसे ही संबंध जो होते हैं ये दो प्रकार से है। एक तो पहले मिले होंगे, किसी ने मिलाया नहीं, स्वभाव से ही मिले होंगे और वे आगे चलकर हम भिन्न भिन्न कर सके, एक। और दूसरा कोई बाद में मिले गए हो, मतलब पहले भिन्न थे और बाद में मिलाए गए हैं, ऐसा भी संबंध हो सकता है। दो प्रकार के संबंध है, एक पूर्व का संबंध है, एक पश्चात संबंध है। तो यहां जो प्रश्न किया जा रहा है पूर्व का संबंध है और वो भिन्न किया है, ऐसा ये प्रश्न किया जा रहा है। ओके, तो उसका प्रश्न ये है, जब पहले से ही एक पाए जाते हैं तो आप इसको अलग क्यों कह रहे हो? पहले से ही एक में एक है तो आप इनको अलग क्यों कह रहे हो? तो उनका समाधान इतना ही है, भिन्न किए जा सके इसलिए हमने भिन्न कहा। यदि भिन्न, जैसे अग्नि और उष्णता, इनको भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, तो फिर उनको हम दो नहीं कहेंगे, उनको एक ही कहेंगे। लेकिन जो पदार्थ अलग साक्षात किए जाते हैं उनको अपन भिन्न कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखिए ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ है? प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि आप अनादि से कह रहे हो, जन्मतः कोई कर्म बंध से युक्त हो सकता है क्या? प्रश्न इसको ऐसे पड़ा है।
जन्म से ही कोई कर्म बंधन में, अर्थात ये कह रहे कि जन्म से ही कोई जेल में पड़ा हो, ऐसा कभी संभव है क्या? किसी ने पाप किया और वो जेल में जाए, ये हमको बात बैठती है, लेकिन किसी ने पाप किया ही नहीं, डायरेक्टली वो जेल में पड़ा रहे, ये बात हमको घटित नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इसका उदाहरण ये है, कह रहे जरा गौर से विचार करो, जन्म से ही कोई जेल में भी हो सकता है। कौन? कृष्ण का जी। कृष्ण एक, वो बोलने लग गया। एक उदाहरण, और कोई उदाहरण है? एक उदाहरण दे दिया मतलब तर्क की सिद्धि हो गई। अनेक उदाहरण देने की जरूरत नहीं होती है, एक उदाहरण काफी है जो प्रसिद्ध है। तो उसके अनुसार जितनी भी बातें होगी, जितने जितने बच्चों का जेल में जन्म होता है, उस न्याय से वो जन्म से ही जेल में ही है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो इस न्याय से कर्म बंध का अनादिपना सिद्ध हो रहा है, या कोई जन्म से ही कर्म बंधन से युक्त हो सकता है, ऐसा हमने सिद्ध किया। अभी यहाँ पर जन्म से ही कहकर ऐसा नहीं लेना स्टार्टिंग, बस अनादि से कोई कर्म बंधन से युक्त है, ऐसी बात सिद्ध हो जाती है। ओके, देखिए अब इसका समाधान पढ़ते हैं। अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। मतलब अलग करने पर हमको साक्षात दिखाई दे रहा है कि अलग है, तो अब इसको हम कैसे एक कहेंगे? बराबर, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इसी प्रकार अब देखो, और एक बार फिर से तर्क दे रहे, इसी प्रकार अनुमान से ही, देखो अनुमान प्रमाण को कितना बल है, मतलब आत्मानुभव करना है तो आगम का सेवन, और दूसरा युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन से चूक जाएंगे, मात्र आगम का सेवन करोगे तो काम नहीं होगा। आत्मानुभव इस भव में क्या, अनंत भव में नहीं होगा। जब तक अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे, अपना तर्क बुद्धि नहीं लगाओगे, तब तक आत्मानुभव संभव नहीं है। क्योंकि तर्क करना यह इस मनुष्य पर्याय की अद्भुत देन है, और उसका उपयोग हमने विपरीत रूप में लगाया तो हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसे। क्या है वो? त्रियंगुलम पातयन पदभ्याम। कौन ऐसा सुधी जीव होगा जो अपने ही पैरों पर त्रियंगुल मार देगा? ओके, इष्टोपदेश की बात है। चलिए, तो इस प्रकार अनुमान से एक तथा केवल ज्ञान से दो, केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। मतलब एक तो हमारे क्षयोक्षम ज्ञान का दाखला दिया, और एक शायिक ज्ञान जो केवल ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष जान रहा है पदार्थों को कि यह साक्षात भिन्न है, दोनों की साक्षी से इन्होंने ये बात सिद्ध की। ओके, क्योंकि अनुमान ज्ञान इज नॉट ऑर्डिनरी ज्ञान। समझना, अनुमान को प्रमाण माना गया है। क्या कहा? अनुमान को प्रमाण माना गया है, क्योंकि अनुमान प्रमाण के माध्यम से ही किसी भी वस्तु की सिद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, इसका मतलब क्या? मेरे पिता भी है, मतलब हे थे जो कुछ है। ओके, अब वो है मतलब क्या? उनके भी पिता होंगे, और वे है उनके पिता थे मतलब क्या? उनके भी पिता थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहने की बात यह है कि क्या हमने देखा है कि हमारे परदादा कैसे थे? नहीं देखा, लेकिन अनुमान से हम निश्चित कर सकते हैं कि नहीं हमारे परदादा थे, क्योंकि हम है ना, हम है, इसका मतलब वे थे, ये निश्चित हो जाता है। इसी को तो अनुमान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अनुमान भी एक प्रमाण है, और इसको मात्र जैनियों ने इसको स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए, तो अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते, इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है
क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। दो अपेक्षा लगा रहे, नए मिले हो या स्वभाव से ही पहले ही मिले हुए हो, दोनों में भिन्नपना ऐसे ही संभव है। एक तो मतलब मैं जो उदाहरण दिया कौन सा, एक तो लड़का अपने पिता से भिन्न हुआ तो मिले हुए ही आ गए एक, और दूसरा मिले हुए भिन्न हो गए, और दूसरा क्या कहा, लड़के ने शादी कर ली तो वो दो भिन्न थे वो एक मिल गए, तो ऐसे भी संभव है। तो इन दोनों को संबंध कहने की लौकिक परंपरा चलती है, तो वही बात यहाँ पर है। तो संबंध दो प्रकार से हो गए, एक अनादि से बना हुआ, एक नवीन मिला हुआ, दोनों को संबंध कहने की रीति नीति है। तो प्रश्नकार ने मात्र नवीन संबंध की चर्चा की, लेकिन वो पुराने संबंध भी ऐसे हो सकते हैं, वो उसे ज्ञात नहीं है, तो पंडित साहब ने उसको पुराना भी ऐसा मिला हुआ ओरिजिनल संबंध भी हो सकता है, इसका ज्ञान कराया। समझ में आ रहा है क्या बात? देखो पढ़ते जाएंगे तो इजी नहीं है, थोड़ी सी न्याय की भाषा है, तर्क यहाँ पर लगते हैं, तो आप जितना इससे प्रकरण से जुड़ेंगे, समझने का यत्न करेंगे, तो उतना आपको प्रकरण का लाभ होगा, आनंद आएगा कि कैसे पंडित साहब ने उदाहरण भी खड़े किए हैं और कैसे उन्होंने एक एक बात की सिद्धि की है। ओके, देखिए प्रवचन सार में भी आगे की बात है एक्चुअली, चलो मैं बाद में आगे उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों की मिलाप में ऐसी ही कहना संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। तो कह रहे हैं एक बात सिद्ध हो गई, एक प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। प्रकरण में ये निष्कर्ष हुआ है कि जीव और कर्म का अनादि संबंध स्वभाव से है, प्रकृति से ही है, शील से ही है, वो उसमें उनको किसी ने मिलाया नहीं है। ऐसा नहीं था कि जीव शुद्ध था और कर्म अलग था और फिर दोनों को किसी जीव ने कर्म को देखकर उसको विकार हो गया और फिर कर्म से युक्त हो गया, ऐसा नहीं है। अनादि से स्वभाव से ही ऐसे है। यदि हम जीव को कर्म से युक्त राग होना मानते हैं कर्म को जानकर, तो फिर कर्म राग होना ये जीव का स्वभाव हो गया। फिर यहाँ पर स्वभाव का अभाव नहीं होता है, अर्थात फिर जीव की मुक्ति भी संभव नहीं है। इस प्रश्न, ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा, इसलिए अनुमान से ऐसा ही सिद्ध होता है कि कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है। ऐसा होते हुए भी इनका अनादिपना, एक रूपपना, अनादि से एक रूपपना संभवित है। एक रूपपना मतलब संयोग में है, ये संभवित है। ओके, अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला पॉइंट है जीव और कर्मों की भिन्नता। अब नवीन प्रकरण चल रहा है। ओके, अनादि निधनपना हो गया, लेकिन अब यहां पर यह सिद्ध कर रहे हैं कि जीव अलग है और कर्म अलग है, ये हम कैसे माने। तो फिर यहां पर बताने वाले हैं कि जीव का चतुष्टय अलग है और कर्मों का चतुष्टय अलग है। दोनों का चतुष्टय अर्थात दोनों का स्वभाव ही न्यारा न्यारा है, तो दोनों एक नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग ही है। देखो, ये वस्तु स्वातंत्र्य का प्रकरण है, अर्थात यूं समझिए कि ये भेद विज्ञान का प्रकरण है। लगता तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन इसमें से भेद विज्ञान ही निष्कर्ष के रूप में हम निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। वहां जीव द्रव्य, तो आप चाहो तो इसमें एक चार्ट भी बना सकते हो आपकी जानकारी के लिए। ये पूरा पैराग्राफ एक चार्ट में ही बैठ जाएगा। उसमें लिखना कि बंधन अवस्था, हेडिंग क्या होगा, बंधन अवस्था, और 3 कॉलम्स करना। पहले कॉलम का हेडिंग होगा चतुष्टय, दूसरे कॉलम का हेडिंग होगा जीव,
और तीसरे कॉलम का हेडिंग होगा पुद्गल, ओके, या कर्म, ओके। तो चतुष्टय में लिखना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ओके। और फिर हम जीव और पुद्गल का ये करते हैं, उसके पैरामीटर्स फिल करेंगे। आप ज्ञान में भी बना सकते हो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में इस प्रकार से आप बनाओगे तो पूरा प्रॉपर ये टैबुलर फॉर्म में हमको सामने खड़ा होगा। पहले पढ़ते हैं और फिर हम उसमें से रिक्त स्थान भरने की कोशिश करेंगे। आप चार्ट तो समझ गए होंगे, चतुष्टय, जीव, पुद्गल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ओके। आगे, वह जीव द्रव्य है तो देखने जानने रूप चेतन गुण का धारक है, एक। तो जीव द्रव्य एक, तथा इंद्रिय गम्य न होने के योग्य अमूर्तिक है, दो। संकोच विस्तार शक्ति सहित है, तीन। असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, चार। तथा कर्म है, तथा अब ये क्या जीव की बात हो गई, जीव की बात क्या इसमें से कोई सॉर्ट आउट करके दिखा सकता है कि इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या क्या लग सकते हैं? फिर से पढ़ते हैं, वह जीव द्रव्य तो देखने जाने रूप चेतन गुण का धारक है, एक। तथा इंद्रिय गम्य न होने के योग्य अमूर्तिक है, दो। संकोच विस्तार शक्ति सहित है, तीन। असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, चार। इसमें से हमको द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये घटित करके देखने हैं। कोई बता सकता है इसमें जीव द्रव्य जीव के द्रव्य का क्या पैरामीटर होगा, क्षेत्र का क्या पॉइंट लेंगे, काल में क्या लेंगे और भाव में क्या लेंगे? हालांकि भाव का तो गुण भाव में आएगा। कौन सा? जानने रूप चेतना गुण, जानने देखने रूप चेतना गुण एक, और साथ साथ अमूर्तिक, अमूर्तिक, और तीसरा संकोच विस्तार शक्ति सहित। ये तीनों हमको भाव में लेने हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो संकोच विस्तार शक्ति ये पुद्गल में भी पाई जाती है, ओके। जीव में है ही, लेकिन पुद्गल में भी पाई जाती है। बट यहाँ पर कहने का प्रयोजन इतना ही है कि जिस देह को धारण करता है और देह की जैसी अवस्था है उसके अनुरूप इस जीव के भी प्रदेश संकोच या विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये संकोच विस्तार शक्ति की बात कर रहे हैं। एक 47 शक्तियों में एक शक्ति है संकोच विस्तारत्व शक्ति। तो जिसका प्रयोजन इतना ही है कि जो देह के प्रमाण है वही जीव है, इतनी बात अपने को समझनी है। तो आइए, तो हमने भाव में पॉइंट्स आए हैं, ज्ञान दर्शन, संकोच विस्तार शक्ति सहित, और क्या है, अमूर्तिक भी ले लीजिए, बिल्कुल उसमें आएगा। भाव का तो पॉइंट हो गया क्लियर। काल बताया नहीं है, इसलिए काल को अभी तो गौन कीजिए, काल को डैश नहीं करना, थोड़ा सा रुक जाइए, काल बताया नहीं यहाँ पर। बचे क्या, द्रव्य और क्षेत्र। द्रव्य में क्या लेंगे और क्षेत्र में क्या लेंगे? बराबर, क्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी लिया जाएगा, करेक्ट। और द्रव्य में क्या लेंगे? एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य लेना, एक। क्यों? एक जीव द्रव्य की बात चल रही तो एक लिखना बस वहां पर, ऑलराइट। तो ये हो गई, जीव के कॉलम अपना फिल हो गया। काल का थोड़ा सा पेंडिंग है, देखते हैं उसको। अब आगे बढ़, हाँ, काल का, हाँ, वो अनादिकाल से, इसलिए अनादि ऐसा है। हाँ, अभी तक कुछ आया नहीं ना, तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। अभी अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन डिराइव करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, देखते हैं। तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है,
इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षणों को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो, तथापि पितादि गुणों का धारण किए हुए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न भिन्न जानना। यहाँ पर काल की बात नहीं आई है। काल की बात पेज नंबर 38 पर आएगी शायद। वहां पर जिनका नवीन संयोग हुआ है उसको पुद्गल कहते हैं, और जो अनादि से है ज्ञानादि गुणों से सहित उसको जीव कहते हैं। तो यहाँ पर जीव को का काल अनादि कहना, अनादि निधन, और इसका काल नवीन संयोग, इतना ही कहना पड़ेगा। वर्तमान अल्प काल के लिए जो प्राप्त हुआ है सो पुद्गल, इतना अपन पुद्गल में डाल सकते हैं नवीन संयोग के रूप में। क्षेत्र का क्या लिखेंगे पुद्गल में? पुद्गल में क्षेत्र का क्या लिखेंगे? अनंत पुद्गल परमाणु। अनंत पुद्गल परमाणु कहकर क्षेत्र क्या लिखेंगे? बराबर है। अनंत कहकर अनंत प्रदेशी कहना है। ये आप सब, हाँ, वाय अनंत प्रदेश? अरे अपना आकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, तो आप इसको अनंत कैसे कह रहे हो? नहीं नहीं, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, और फिर हम इसको अनंत प्रदेशी कैसे कह सकते हैं? कोई तर्क दे सकता है इसके ऊपर? सिद्धांत प्रवेशिका की बात है। पुद्गल है, अनंतानंत है, इसलिए नहीं, हाँ बोलिए। एक परमाणु एक वो व्याप्ता है ना, एक कालानु प्रदेश। हाँ, वो अपने प्रदेश इतना वो एक परमाणु है। हाँ, तो वो हिसाब से वो अनंत प्रदेशी ऐसा हुआ है। अच्छा। कितने जन रोहित भैया से सहमत है? देखिए रोहित भैया, आप एकदम करेक्ट है, सही कह रहे हैं आप। देखो यहां पर ये कह रहे हैं एक परमाणु इज इक्वल्स टू एक प्रदेश। ओके, तो अब इस पुद्गल स्कंद में कितने परमाणु है? तो अनंत परमाणु है। तो अनंत परमाणु इज इक्वल्स टू अनंत प्रदेशी। वो स्कंद कितना है? अनंत प्रदेशी है, ऐसा कहना है। भले ही असंख्यात प्रदेशों में ही रहता हो, आकाश के असंख्यात प्रदेश में ही रहता है, लेकिन वो पुद्गल परमाणु, पुद्गल स्कंद, ये अनंत प्रदेशी कहा जाता है। ऐसी सहज अवगाहनत्व शक्ति भी उसमें पाई जाती है कि एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल, मतलब अनंत परमाणुओं का स्कंद भी पाया जा सकता है। ओके, हाँ, कहने की बात इतनी ही है कि इसका अनंत प्रदेशी, क्षेत्र अनंत प्रदेशी लिखना है। और उसका द्रव्य क्या लिखेंगे? द्रव्य भी अनंत, अनंत ही लिखेंगे, राइट? अनंत परमाणु है तो द्रव्य अनंत कहेंगे अपन वहां पर। ओके, और भाव में लिखना है मूर्तिक या जड़। ओके, तो ये है। आगे एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं कि भले ही दो द्रव्य मिले हैं, ऐसा होते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है, या दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य रूप होता नहीं है। दोनों अपने में तिष्ठते हुए भी एक में होकर रह सकते हैं। ऐसा सहज ही उनका स्वभाव है। ये स्वभाव होते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दोनों भिन्न भिन्न ही रहते हैं। ये बात यहां से सिद्ध हो रही है। निष्कर्ष क्या करना है? मान लीजिए कि एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब बुखार है। तो डॉक्टर हमको जो दवाई देता है
वो शरीर का अभाव करने की दवाई देता है या उस बुखार के अभाव करने की दवाई देता है? वेरी वेरी नेचुरल, वो बुखार का अभाव करने की दवाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये बुखार का संयोग हुआ है और संयोग का ही अभाव करना है, बाकी शरीर का अभाव करना नहीं है। ये उसी प्रकार और एक बात, वो जो बुखार है वो शरीर रूप होता नहीं और शरीर उस बुखार रूप होता नहीं, ऐसा भी वे डॉक्टर जानते हैं, इसीलिए तो वे दवाई देते हैं। यदि वो बुखार जो है वो शरीर का ही अविभाज्य भाग होता तो फिर उसका अभाव करने का यत्न भी कोई नहीं करता। निष्कर्ष इतना ही है कि दोनों भिन्न भिन्न है, इसीलिए भिन्न किए जा सकते हैं। और बुखार कभी शरीर रूप नहीं होता और शरीर कभी बुखार रूप नहीं होता, ये वो डॉक्टर अच्छे से जानता है, इसीलिए तो उपाय हो रहा है। वैसे ही उसी सिद्धांत पर यहां पर ये कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल ये दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है, दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है, दोनों द्रव्य अपने चतुष्टय में ही तिष्ठते हैं। भले ही एक प्रदेश में रहते हो, लेकिन दोनों में स्वरूप भिन्नता है और स्वरूप भिन्नता होने के कारण ये एक में एक हो नहीं सकते और भिन्न ही पाए जाएंगे। ओके, भले ही एक दिखाई देते हैं। देखिए, एक वैद्यकीय शास्त्र में ऐसा सुनने में आया है, मैंने कभी देखा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि एक आंखों का विकार है जिसमें एक वस्तु है और दिखती दो है। क्या कहा? आदमी सामने मान लीजिए एक है लेकिन दिखाई दो आदमी देते हैं। ऐसा एक आंखों की दृष्टि का एक विकार है। उसका नाम शायद कोई जानता हो तो बताए, लेकिन ऐसा एक विकार है। उसको और उसके ऊपर कोई एक दवाई दी जाए, क्या लिखा है? डिप्लोपिया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो डिप्लोपिया ऐसा कोई बीमारी है जिसमें दो दो दिखाई देते हैं। सामने एक वस्तु होती है और दिखाई दो देते हैं, लेकिन ये और उसका विकार कोई औषधि के माध्यम से ठीक हो सकता है। लेकिन अपने यहाँ पर वस्तु दो है, दिखाई एक देती है, और ज्ञानी वो होता है जो एक में बराबर छेद करता हुआ दोनों को भिन्न भिन्न कर सके। यहाँ पर अपने यहाँ पर वहां पर भी कहते हैं उस उपचार को 5-6 महीना लगता है। वैसे ही अपने यहाँ पर कहते हैं कि यदि तुम भी पुरुषार्थ करो कि ये दिखने वाली जो एक वस्तु है इसमें तुम भेद ज्ञान करने की कोशिश करो, तो 6 माह के लिए तुम अविरत रूप से प्रयास करो, तो तुम्हें भी इस जो संगठन है, ये जो संबंध है, इसका भी तुम्हें भेद करने में तुम भी सफल हो जाओगे, ऐसा कह रहे हैं। कहने की बात इतनी है कि जीव और कर्म भले ही अनादि से एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन एक साथ रहते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों की स्वरूप सामर्थ्य भी भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं और दूसरे द्रव्य रूप परिणमता नहीं। दो बातें कही, दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता नहीं और दूसरे द्रव्य से प्रभावित होता नहीं। ऐसी सहज ही दोनों की स्वरूप सामर्थ्य है। और यही समझकर हमको क्या निर्णय करना कि ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर को इस अवस्था में, इस मनुष्य अवस्था में ही जो इसको मृत के समान देखता है, इससे भिन्न इससे अपना नाता ही तोड़ देता है,
वही सच्चा ज्ञानी है, वही भेद ज्ञान करने में समर्थ है और वही आगे चलकर सुखी होगा। और इसलिए यहाँ पर स्वरूप भिन्नता के माध्यम से वस्तु स्वातंत्र्य को यहाँ पर उजागर किया है। वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमती है, दूसरे रूप कन्वर्ट नहीं होती है। तो आज तक मैंने जितना भी रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान आदि आदि को अपने अनुसार, अपने विकल्प के अनुसार करने का जो कोई प्रयत्न किया है और उससे स्वयं को सुखी होने की कल्पना की है, वो तो एक भ्रामक कल्पना है, ऐसा निश्चित होता है। क्यों? ये साक्षात भिन्न पदार्थ है और इनमें हम एक पने की कल्पना कर रहे हैं। यहां तो ये कह रहे ये शरीर भी, जिसको मैं दिन रात स्वस्थ रखने के लिए एकदम उत्कृष्ट भोजन सामग्री का पोषण कराता हूं, ये भी मेरे अनुसार नहीं परिणमता है, ये इसकी स्वयं की अपनी योग्यता के अनुसार परिणमता है और मुझे विकल्प होता है कि मैं ही इस शरीर को परिणमाता हूं। हाँ बोलिए रोहित भाई, प्रश्न है क्या? मेरे जी एक प्रश्न आता है। हाँ, जैसे सभी द्रव्य मतलब जीव छोड़ के उत्कल धर्म आकाश काल ये अनादि से अपने स्वभाव से ही परिणाम रहे, लेकिन जीव द्रव्य ऐसा जीव है जो उसके स्वभाव रूप परिणाम नहीं। डैम्बिस है तो डैम्बिस। मैंने अरे जवाब दिया ना मैंने, डैम्बिस है तो। कहने की बात ये है, देखिए एक अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए दो जन झगड़ा कर रहे हैं, रास्ते पर दो जन झगड़ा कर रहे हैं। हम उस झगड़े को देखकर हम क्या करेंगे, हमें क्या भाव आएगा? प्रश्न है आपसे भैया। दीजिए जवाब। मतलब तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं ऐसा आएगा। हाँ, इसके ऊपर तो कोई मतलब ऐसा विकल्प तो नहीं आएगा, बराबर है। मतलब अपरिचित लोग है, चल रहा होगा कुछ, मैं इधर बीच में पढ़कर क्या करूं, राइट, और मैं आगे चला जाऊंगा। अब मैं इस पर्टिकुलर उदाहरण में थोड़ी ट्विस्ट लाता हूं। उसमें से एक जो व्यक्ति है वो मेरा लड़का है। क्या कहा? वो जो रास्ते पर जो झगड़ा चल रहा है उसमें से एक व्यक्ति मेरा लड़का है। अब मैं क्या करूंगा? अभी तो हम खुद उसमें पूछताछ करेंगे ऐसा कि। अरे मैं झगड़ा छुड़ाने जाऊंगा, पूछताछ क्यों करूंगा? अब मैं झगड़ा छुड़ाने जाऊंगा और क्या करूंगा? मुझे मालूम है मेरा लड़का ऐसे फूंक मारे तो भी गिर जाएगा, उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। जान बची तो पगड़ी क्या है वो, सर्व सलामत तो पगड़ी 50। मैं उसको पहले बाजू को ले लूंगा और जरूरत पड़े तो मैं सामने वाले की माफी, मैं इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और उसको अलग कर दूंगा। क्यों? और उसको समझाऊंगा छोड़ देना नहीं, इसकी गलती है, ये बच्चा मेरा बार बार मुझे, आप खामखा बीच में आ गए, इसकी। अरे समझदार है, तू हट जा। क्यों? सुखी तुम्हें होना है, ठुकना पिटना अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम हट जाओ। अगर तुम वहां पर पड़े रहोगे तो निश्चित ही तुम्हारा पराभव निश्चित है, तुम तो दुखी हो जाओगे। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पर भी जीव को अनादिकाल से ये समझा नहीं है। यहाँ पर जीव और कर्म की लड़ाई निरंतर अनादिकाल से चल रही है और कर्म वो तो कुछ समझता नहीं और उसको ना कुछ सुख दुख है। लेकिन जीव जो है ये कर्म को देखता है और उससे झगड़ा कर लेता है मतलब कोई राग द्वेष विकार भाव कर लेता है और इसको लेकर इसको नवीन कर्म बंध होता है और नवीन कर्म बंध होने से ये और दुख को प्राप्त होता है। तो समझाया जीव को जा रहा है। क्यों? वो समझने योग्य है। एक बात, प्रश्न तो आपका अभी भी पेंडिंग है कि जीव में ही क्यों विकार पाया जा रहा है।
क्योंकि वो अनादि से ऐसे ही संयोग से युक्त है और इसने यथार्थ ज्ञान किया नहीं है कि मैं भिन्न हूँ और ये शरीर आदि पदार्थ भिन्न है, ऐसा निर्णय नहीं किया। जिस दिन निर्णय करेगा उस दिन वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो आपका प्रश्न का जवाब सरल भाषा में इतना ही कि उसने आज तक निर्णय नहीं किया है। नहीं, वो समझा नहीं है, इसे क्यों कहा है आपने? क्योंकि अनादि से निगोदिया जी तो त्रस्त पर रहने भी नहीं पाए, बिल्कुल उसको समझने का काम होता है। अरे ज्ञान का पिंड है, वो समझ की एक खान है। और जितने भी जीव, हम और आप भी जो निकले हैं निगोद से ही तो निकले हैं, और निगोद से ही अपनी समझ के बल पर ही तो बाहर निकले हैं और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करे हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि समझ के बल पर नहीं निकले हैं? निश्चित रूप से हम समझ के ही बाहर निकले हैं। मतलब ज्ञान की ही ऐसी योग्यता हो गई कि हम मंद कषाय हो गए और ऊपर आए हैं। अब वो नहीं निकले, ये वो समझ नहीं रहे, सीधी बात है। मतलब ये तर्क से ही हमको ये समझना पड़ेगा। हमको ऐसे लग रहा है कि जीव शुद्ध है तो जीव को विकार होना ही नहीं चाहिए, बात बराबर है। लेकिन आपको क्या है, रेडीमेड हलवा खाने का विचार है और कुछ नहीं। क्योंकि रेडीमेड क्यों? अरे फिर ये संसार ही नहीं रहता। अगर आपके हिसाब से चले तो ये संसार ही नहीं रहता। अगर शुद्ध होते सभी पदार्थ तो संसार किस चिड़िया का नाम? तो किसी को संसार अवस्था ही नहीं रहती। ना जीव विकार करता, ना पुद्गल में कोई विकार होता, कुछ भी नहीं होता। पुद्गल भी विकार को प्राप्त नहीं होता। आज जीव विकार को प्राप्त हो रहा है और निमित्त रूप वहां पर पुद्गल भी विकार को प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि जीव ही विकार को प्राप्त नहीं होता तो सामने पुद्गल भी विकार को कैसे प्राप्त होता? और उस एग्जाम्पल को और बढ़ाऊं, जैसे ही जीव ने पुद्गल के साथ में थोड़ा बहुत संबंध तोड़ दिया तो पुद्गल को भी थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। और फिर होता क्या है, पुद्गल ही अपने आप इस जीव को बहुत सारी निधियां दे डालता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति कहो, चक्रवर्ती पना कहो, या फिर इंद्रसरी के भोग, ये सब पुद्गल दे देता है। ले 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 ले, ऐसा सहज हो जाता है। जैसे ही जीव ने अपना मुख मोड़ दिया कर्मों से, अपने आप उसको सब कुछ मिलता है। और जितने देर तक वो पुद्गलों के साथ, कर्मों के साथ जुड़ा रहता है और उनसे ही सुखी होने की कल्पना करते रहता है, तब तक इसको कुछ भी नहीं मिलता है। ये दुखी ही रहता है। भले ही लोक में दिखाई देता है कि उसको संयोग मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये दुखी ही है, क्योंकि वो उसमें प्रवृत्ति कर रहा है। ये उसी का परिचय है कि ये दुखी है। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, तो ये एक प्रकरण हो गया। आगे बढ़ना है क्या? थोड़ा सा आगे करेंगे, कल चर्चा करते हैं अमूर्तिक। अब नवीन प्रकरण भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नवीन प्रकरण अब ये चलेगा, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है आत्मा अमूर्तिक है। अभी अभी आप कह रहे हो आत्मा अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है। दोनों में सरकार संगठन कैसे हो गया, संबंध कैसे हो गया? क्योंकि दोनों की जाति ही अलग है और दोनों फिर एक साथ कैसे पाए जा सकते, दोनों में बंधन कैसे होता है, इसके ऊपर प्रश्न किया है। ये कल हम प्रवचन सार की 173-174 नंबर की गाथा है। 173 नंबर की गाथा में प्रश्न किया है, 174 नंबर की गाथा में उसका समाधान है। वहां का समाधान का भी अर्थ देखेंगे। यहाँ पंडित साहब ने जो समाधान किया है उसका भी अर्थ देखेंगे। और बहुत मार्मिक शब्द है, मतलब एक एक शब्दों को चुन चुन के लिखा है, उन शब्दों में से भी अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज रुकते हैं। आज का जो प्रकरण इतना ही था कि दो बातें सिद्ध हो गई। जीव का अनादि कर्मबंधपना है और ये कर्मबंधपना अनादि से है, क्योंकि वह उदाहरण दिया, क्योंकि जितनी भी जगत में वस्तुएं मिली हुई मिलती है वे अनादि से ऐसे ही है, किसी ने मिलाया नहीं है। तो जीव भी ऐसा ही अनादि से होना संभव है, एक बात।
और फिर दूसरा प्रश्न ये किया कि ऐसा अनादि से मिले होते हुए होने पर भी ये दोनों का स्वभाव भिन्न है, इसलिए जीव भिन्न है, कर्म भिन्न है। जीव कर्म को परिणमाता नहीं है या कर्म जीव को प्रभावित करता नहीं है, ये स्वयं ही अपनी शक्ति से परिणमित होते हुए वे स्वयं रूप ही रहते हैं। पुद्गल विकार को प्राप्त होता हुआ पुद्गल रूप ही रहता है और जीव भी विकार को प्राप्त होता हुआ भी जीव रूप ही रहता है। वो पुद्गल रूप कभी हुआ नहीं और पुद्गल कभी जीव रूप हुआ नहीं। ऐसा उनका वस्तु भिन्नता है और इस वस्तु भिन्नता के बल पर ही भेद ज्ञान संभव है। ऐसा बात हमने आज समझी। आज और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम विराम लेते हैं।